सीहोर नगर का बच्चा बच्चा एमपीवी के खिलाफ बहुत ही उग्र और लोगों में उबाल है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी सभी शांत है। रास्ता के पीछे हम अपनी जान दे सकते हैं, रास्ता नहीं दे सकते। मतलब मंदिर का रास्ता देना पड़ेगा। ये वो सनातन को बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं। सनातन का ध्यान रखते हुए रास्ता खुलवाना चाहिए। और तो ये जो भी आड़ंगा लगा रहा है रोड के अंदर, इनको सबको आके वो इसका समाधान करना चाहिए। दिनों के बाद एक बड़ा और उग्र आंदोलन एमपीवी के खिलाफ बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। आर पार का आंदोलन होगा, चाहे कुछ तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। तोड़ने का भी उनको अधिकार सरकार का ही होना है, क्योंकि नुकसान हाँ सरकार का होगा, लेकिन अब यदि सरकार ऐसा चाहती है तो फिर सारी पब्लिक है, अब जैसा सब कहेंगे ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दालापेटा में हूं आपके साथ राघव शर्मा। इससे मौजूद हूं सीहोर के सबसे प्राचीन मंदिर। ये मंदिर है मठ मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अब इस मंदिर का जो मार्ग है उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के मार्ग पर बिजली विभाग द्वारा रास्ता रोका जा रहा है। इसको लेकर यहाँ की जनता तमाम लोग मौजूद हैं, दर्शन करने के लिए भक्त आए। उनसे जानेंगे कि कब से दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। कब से आप दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं? उम्र ही हो गई साहब, यहीं आते हैं। 55-60 साल की उम्र हो गई आते आते। अब ये रास्ता जो है वो रास्ता बंद करने की बात की जा रही है। रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर क्या कहेंगे आप? नहीं साहब, रास्ता तो बंद हम नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे। रास्ता के पीछे हम अपनी जान दे सकते हैं, रास्ता नहीं दे सकते। मतलब रास्ते के पीछे आप जान दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, पर रास्ता बंद नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमर सिंह गौड़। रास्ता जो बंद होने का मुख्य मार्ग है, जो मंदिर के आने जाने का, प्राचीन मंदिर है और रास्ता बंद होने की बात चल रही है। रास्ता तो हम बंद ही नहीं होने देंगे और रास्ते के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सब अपनी जान दे देंगे। एमपीवी हमारा रास्ता कभी बंद नहीं कर सकती और एमपीवी से हमारा बहुत पुराना रास्ता है, जो एमपीवी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी करके हमारा रास्ता रोक रखा है। तो रास्ता बंद कर रखा है एमपीवी ने अभी। उसमें बिल्डिंग बना ली है और उन्होंने जो रास्ता हमको तहसीलदार साहब ने दिया था कि भाई इस गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो, इसलिए हमको इधर से जो वेस्टेज जगह पड़ी थी जिसमें पानी भरा रहता था, उसमें हमने रास्ता दिया था हमें, और उसी रास्ते से हम अभी आना जाना करना है। ये जो खरे साहब आए हैं, ये अपनी अपनी चला के वो सनातन को बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, दूसरी तरफ ये चीज ये जो मंदिरों का रास्ता रोका जा रहा है, ये गलत हो रहा है। उसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें मुख्य खरे साहब का आपने नाम लिया है। बिल्कुल खरे साहब ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने याचिका लगाई है कोर्ट में? बिल्कुल उन्होंने याचिका लगाई। तो बहुत सारे और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी देवेंद्र सिंगर। यदि रास्ता बंद हो जाता है तो फिर दर्शन करने कैसे आएंगे आप? रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, ना ही होगा किसी भी स्थिति में। और ये क्या धार्मिक क्षेत्र का इलाका है और सदियों से और वर्षों से यहाँ आते रहे। ये बिल्कुल सिद्ध पीठ है, मठ वाले बाबा का स्थान। वो चूंकि जो है रास्ते का थोड़ा सा प्रावधान चल रहा है, तो ये किसी प्रकार का नहीं होगा। इसमें एमपीवी की गलती है, हम मानते हैं कि इसमें एमपीवी की गलती है, लापरवाही भी है उन लोगों की। उस प्रकार से उन्हें भक्तजनों का ध्यान रखते हुए, धार्मिक क्षेत्र के महत्व का ध्यान रखते हुए, सनातन का ध्यान रखते हुए रास्ता खुलवाना चाहिए। और रास्ता ही नहीं खुलना चाहिए, इतना बड़ा रास्ता होना चाहिए कि सुगमता से जनता यहाँ आ जाए और सुगमता से जनता यहाँ से जा सके। 24 घंटे इस बात की पर्याप्त व्यवस्था हमें होनी चाहिए। इसके लिए हम हमारे पूरे क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नागरिकों के साथ, सनातनियों के साथ बिल्कुल कंधे से कदम से कदम मिला के इनके साथ रहेंगे, ताकि ये रास्ता खुला रहे और सनातन धर्म का काम हो और नाम हो और मठ वाले बाबा का नाम चले। हमारी यही अभिलाषा है। सनातन की जय बोलती है बीजेपी, सनातन को लेकर आगे चलती है। उसी के राज्य में ऐसा हो रहा है, रास्ता बंद हो रही है। क्या कैसे देखते हैं आप? मेरा तो ये कहना है कि बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी कहती है कि राम राज्य और भगवान को ज्यादा मानती है। तो ये जो भी आड़ंगा लगा रहा है रोड के अंदर, इनको सबको आके वो इसका समाधान करना चाहिए। मेरा तो एक ही कहना है कि जो भी है वो जो भी मतलब आड़ंगा लग रहा है उसको समाधान करके वो रोड को क्लियर करना चाहिए। बहुत सारी जमीन है सरकार के पास, यदि ये मंदिर के लिए जगह चली भी जाती है तो क्या गलत हो जाएगा उसमें? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? सनातन धर्म में हिंदू धर्म चल रहा है। ये प्राचीन काल से मंदिर है, मतलब 3 पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। जबकि रास्ता यहाँ से सीधा था, वहाँ पे एमपी वालों ने बिल्डिंग बना ली, होदी बना ली, दूसरा रास्ता दे दिया, पूरा दलदल थी, उसको मंदिर समिति ने मुरम डाल के पूर्णी करके और उसे सही करा। अब उसको भी बंद कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा था। राम राज्य
होने नहीं देंगे, नहीं पक्के- नहीं होने देंगे, गलत हो रही है। हम किसी भी हद से गुजर जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। जी, बड़ी चेतावनी है सरकार बड़ी को। चेतावनी है सरकार को। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, इस हिसाब से बोलेंगे आप तो बोलो पहले। आपका नाम बताइए। मैं तो नहीं रहता हूँ इंदौर नागेर के, राजेश वर्मा एडवोकेट। सर, वकील हैं आप और मैं इस केस को भी देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, आप थोड़ा डीप में बता पाएंगे इस केस को लेकर? बीच में ये है कि ये जो 444 नंबर है एक इसमें खसरे का, हाँ वो 444 नंबर पे हाँ। पहले रास्ता था। हाँ 0112 हेक्टेयर का है, वो 25 डेसिमल के आसपास आता है। तो 25 डेसिमल पे इनकी जो बिल्डिंग बनी हुई है, पंप हाउस है, उसकी एवज में यहाँ के जो पूर्व निवासी, उनका ये कहना है कि परंपरागत रूढ़िगत रास्ता जो था वो, उसके एवज में ये कॉर्नर से 449/2 449/1 के मध्य से जो आप रास्ता देख रहे हैं वो दे दिया गया था। लेकिन एमपीबी ने जब ये रोड का निर्माण हो रहा था, हाँ तो उन्होंने मतलब अड़ंगा डाला। उसमें अड़ंगा डालने के बाद में यहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया। आवेदन के आधार पर तहसीलदार महोदय ने इनके पक्ष में एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया। इंटरिम के बाद में कलेक्टर महोदय को एक रिवीजन हुई, निगरानी, वो निगरानी भी उनकी खारिज कर दी एमपीवी की। अब उन्होंने उसके बाद सिविल कोर्ट में केस लगा दिया कि हमारी निजी भूमि, हम निजी भूमि में से नहीं जाने देंगे। हाँ। तो कोर्ट ने, निचली अदालत ने उनके जो मतलब बात को नहीं मानते उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। माननीय जिला न्यायालय ने उस केस में मतलब जो है उनकी बात मान ली, मानते हुए कि ये निजी भूमि, इसलिए रास्ता नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा एक आदेश पारित कर दिया। उसके बाद ये अड़ंगा डाल रहे हैं, और भी कार्रवाई चल रही है। उसमें कलेक्टर महोदय चाहे तो उससे मतलब जो शासन ने उनको भूमि दी है, चाहे तो उसको मतलब अधिग्रहित भी कर सकते हैं कलेक्टर साहब। यदि जनहित का कोई काम है, रास्ता है, तो जो शासन ने उनको 2 एकड़ भूमि आवंटन की है, उसमें जो भी 100, 200, 300 फीट जो जगह है कॉर्नर से एक तरफ है, उससे एमपीबी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर में और उनकी बिल्डिंग जो ऑलरेडी बनी हुई है 444 के ऊपर, यदि वो टूटती है तो शासन का भी नुकसान होगा। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि एमपीबी इस पे मतलब विचार करे कि वो बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन उनका हो गया, उनको मतलब ना तोड़वाते हो, नहीं तो हम देन उसके बाद में 133 में कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली, कलेक्टर को हम एक आवेदन तोड़वाने की कार्रवाई करेंगे, तोड़ने का भी उनको नुकसान तो अधिकार सरकार का ही होना है, क्योंकि- नुकसान हाँ सरकार का होगा, लेकिन अब यदि सरकार ऐसा चाहती है तो फिर सारी पब्लिक है, अब जैसा सब कहेंगे ऐसा कार्रवाई करेंगे। विधि बिजली संगत विभाग का मुख्य किरदार देखा जा रहा है पूरा बिजली विभाग द्वारा। यदि 100-200 फीट यदि जगह चली भी जाती है तो क्या नुकसान है किसी का? अब वो तो एमपीवी बता सब पाएगी कि वो क्यों नहीं चाहते हैं। अब आज लोगों के पास में मोटरसाइकिल हैं, पहले पैदल चलते थे, 4 व्हील गाड़ियां हैं, तो 4 व्हील गाड़ी और मोटरसाइकिल से आने के लिए रास्ता तो चाहिए पहले। अब उनका ये कहना था कि पहले पैदल निकल जाते थे, तो पहले की बात में और आज में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तो हजारों लोगों की जो आस्था है उसको देखते हुए एमपीवी को मतलब जो है कि थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनवा रही है, रास्ता रुक रहा है यहाँ पे, तो गलत हो रहा है कहीं नहीं सनातन धर्म के साथ में। जी नमस्कार, क्या नाम है जय आपका? सिया राम। मैं जय श्री राम। अनूप चौधरी इस क्षेत्र का पूर्व पार्षद हूँ। अच्छा, और जो बताइए पार्षद साहब, आपके जो क्षेत्र में- वैधानिक कार्रवाई हो रही है, अब जैसा कि वकील साहब ने बताया, जो वैधानिक कार्रवाई हो रही है उसमें मैं आम जनता की ओर से पक्षकार भी हूँ। 6 नंबर पे मामला ऐसा है कि जो शासकीय बंदोबस्त जिसको कहते हैं, उसमें जो आप अभी मंत्री टैंक की तरफ से आ रहे होंगे, खसरा नंबर 412, 413 से नक्शे में ही एक प्राचीन शासकीय रास्ता दर्ज है, और वो रास्ता खसरा नंबर 444 में से होता हुआ ये बड़ का पेड़ है कोने में, यहाँ तक आता है। जब मंदिर समिति हाथ हुई और एमपीवी के जो राम विरोधी अधिकारी हैं, इनके कृत्य से फिर हमें माननीय तहसीलदार महोदय सीहोर के न्यायालय में जाना पड़ा। वो यहाँ आए, उसके बाद एक बड़ी नपती हुई, सीमांकन हुआ, जांच हुई, और जांच से तमाम मंदिर समिति के लोग यहाँ उपस्थित थे, आम नागरिक उपस्थित थे। ये खुलासा हुआ कि एमपीवी ने खसरा नंबर 444 में अपने भवन, होदी और टीन शेड ये बना के प्राचीन जो रास्ता श्री मठ हनुमान मंदिर तक आता था और यहाँ के स्थानीय किसानों के आने जाने का था, उस पर अतिक्रमण कर रखा है। और इस बात की पुष्टि अभी माननीय सिविल न्यायालय ने भी कर दी है। अभी जो लेटेस्ट में पुष्टि हुई है कि ये अवैध निर्माण है। कईयों बार आवेदन निवेदन के बाद भी
ये भगवान राम ही उनको सद्बुद्धि दे एमपीपी के अधिकारियों को। इसके बाद भी अपनी हठधर्मिता, लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए सनातन विरोधी कृत्य कर रहे हैं, वो खुलेआम इस रास्ते को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसी दौरान माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय डॉक्टर अमित सिंह साहब ने उस प्रकरण में हमें वैकल्पिक मार्ग दिया था, जिससे भी आप आए होंगे, और प्राचीन नक्शे में कहीं इसका भी उल्लेख है। तो हमने कई बार निवेदन करा कि संपत्ति आपने बना ली, अतिक्रमण आपने कर लिया हमारे मार्ग में, तो इस शासकीय संपत्ति को आप न तोड़ते हुए हमें वैकल्पिक मार्ग दे दें 250-300 फीट का। लेकिन वर्तमान में एमपीवी के पूरे प्रशासनिक अधिकारी, इनका जो सिविल डिवीजन ऑफिस है भोपाल में, ये सब योजनाबद्ध तरीके से सीहोर नगर के सनातनियों की भावनाओं को खुलेआम कुचल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ, सीहोर जिले के हजारों भक्तों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि अति शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करके या तो इस भूमि का अतिक्रमण करके इस प्राचीन मठ हनुमान मंदिर पे दिया जावे, और साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कई बार वैधानिक कार्रवाइयों में ये प्रश्न हमारी ओर से उठाया गया कि एमपीपी उनको जो आवंटित भूमि हुई है वो बता दे कागज। कुल मिला के जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है, एमपीपी खुद बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी उन्होंने कर ली, हमारा रास्ता चोरी कर लिया उन्होंने। आज की स्थिति में सीहोर नगर के संवेदनशील युवा ओजस्वी नगर पालिका अध्यक्ष माननीय प्रिंस राठौर जी ने यहाँ के लिए रास्ता नगर पालिका परिषद में प्रस्ताव पारित करके स्वीकृत करा, और बहुत अच्छी सुविधा वो यहाँ के भक्तों को देने जा रहे थे। लेकिन एमपीपी प्रशासन की मनमानी, अड़ंगेबाजी, सनातन विरोधी रवैये के कारण ये मार्ग नहीं बन पाया। हमारी योजना ये भी है, मैं आम नागरिकों की ओर से बोल रहा हूँ, मंदिर समिति और सब मिलके कुछ दिनों के बाद एक बड़ा और उग्र आंदोलन एमपीपी के खिलाफ, बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। आर पार का आंदोलन होगा, चाहे कुछ हो जाए। यह प्रभु श्री राम का देश है। लोग अयोध्या के श्री राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो सीहोर नगर का बच्चा एमपीपी के खिलाफ बहुत ही उग्र और लोगों में उबाल है। लेकिन किन्हीं कारणों से अभी सभी शांत किन्हीं कारणों से अभी पूरा सीहोर नगर धैर्य धारण करे हुए है। और ये 12 साल पुराना है, पेशवाओं के टाइम का है। उस टाइम पे यहाँ पे भारत की आज़ादी के लिए सैनिकों का यहाँ पे बैठते थे और यहाँ से मीटिंग होके और फिर आगे की कार्रवाई होती थी। ये उस टाइम का मंदिर है। एमपीवी जो उसके बाद एमपीवी बोर्ड बना, उसने आके यहाँ ऑफिस बनाया, और जो हमारे मंदिर का रोड था उस रोड पे इनने बिल्डिंग बना ली। और उसके बाद तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब की अनुमति के कारण हमें ये रोड दिया गया, जो वर्तमान में हम अभी हाल आ रहा जा रहा है। लेकिन इनने उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते नहीं है मठ मंदिर वाले कि कोई उग्र रूप हो। धर्म का काम है। उनसे निवेदन है एमपीवी से भी और प्रशासन से भी कि हमारी ये समस्या जल्दी से जल्दी समाप्त करें और रोड को वापस जिस हालत में उसको चालू करें। हम यही चाहते हैं प्रशासन से भी, कलेक्टर साहब से भी, तहसीलदार साहब से भी। और मठ समिति उग्र रूप में है, लेकिन हम लोगों ने सबको संभाल रखा है, रोक रखा है कि आप लोग शांत रहें। प्रशासन के द्वारा ही हमें रोड लेना है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई विवाद हो एमपीवी से। और मैं एमपीवी वाले अधिकारियों से इस हिसाब से भी निवेदन करता हूं कि जो आपके भोपाल के अधिकारी ने आके जो नप्ती करी और उसके आधार पे हमें जो रोड दिया गया है, उसी के आधार पे हमें वो रोड दिया जाए। अन्यथा आगे क्या कार्रवाई होना वो उसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। धन्यवाद। हमारे पिताजी भी बताते थे कि भाई हम नदी में से इधर से जाते थे, फिर इधर से आते थे घूम के। तो पहले क्या पब्लिक कम आती थी, एक छोटी सी मड़िया बनी हुई थी, तो रास्ते का इतना कोई विशेष वो नहीं था। तो पगडंडी से, कोई मोटरसाइकिल से आते थे लोग, पैदल साइकिल से ज़्यादा आते थे। लेकिन अब सब लोगों की यहाँ पे आने जाने की थोड़ी बढ़ गई है, और लोगों के पास साधन ज़्यादा हुआ आने के लिए, तो पब्लिक ज़्यादा आने लगी यहाँ पे। तो हम उधर जो पुराना रास्ता था वहाँ पे निकलते थे, तो एमपीवी वालों ने वहाँ पे बिल्डिंग बना ली जो पुराना रास्ता था। तो हमने जाके उनसे बोला कि साहब ये हमारा रास्ता बंद हो गया था, कॉलोनी कट गई तो रास्ता बंद हो गया, अब निकले कहाँ से। तो हम लोगों ने इधर से आना चालू करा एमपीवी के इधर से,
ओल्ड फैक्ट्री के पास से जो पुराना रास्ता था तो वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, तो हम इधर साइड से निकलने लगे तो उन लोगों के ने भाई आपका इधर कोई रास्ता नहीं मंदिर वालों के लिए, आप जो पुराना रास्ता था वहीं से निकलो। हमने जाके एडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि साहब पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे, और हमारे अलावा भी 2-3 काश्तकार हैं भक्तों के अलावा भी यहाँ पे, उनका भी निकलने का रास्ता है बहुत पुराना। तो हमने निवेदन किया अधिकारी महोदय से, तो वो लोग आए, उनने मुँह का मुआयना करा, पुराना रिकॉर्ड निकाला तो उस पर रास्ता था, और उस रास्ते के ऊपर इनने एमपीवी वालों ने बिल्डिंग बना ली वहाँ पे। तो उन्होंने कहा या तो आप बिल्डिंग तोड़ो या इनको रास्ता दो निकलने के लिए। तो इन सब लोगों की सहमति से और सब भक्तों की सहमति से वो रास्ता इनने साइड से दिया था, जो अभी वर्तमान में रास्ता है। फिर किसी कारण इनने रास्ते के लिए फिर बंद करने के लिए वहाँ पे केस लगाया। किसने किसने केस लगाया? एएसएन खड़े हैं कोई अधिकारी, उन लोगों के मतलब अधिकारी हैं जो उन्होंने एमपीवी की तरफ से वहाँ पे उसका रास्ता अवरोध करने के लिए केस लगाया है। हम बस ये निवेदन करना चाहते हैं कि साहब हमारा जो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं रोका जाए, और जनता आ रही है, लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे, गोरेश्वर धाम में जो सारी जनता आती है यहाँ पे पर डे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अगर रास्ता नहीं रहेगा तो कहाँ से निकलेंगे लोग? इसलिए हम सरकार से भी और अधिकारियों से और एमपीवी वालों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें जो रास्ता वर्तमान में इसी को दे दिया जाए या फिर पुराना रास्ता हमारा खुलवाया जाए। ये रास्ता दे दिया जाए, पुराना रास्ता खुलवा दिया जाए। रास्ता खुलवा दिया जाए, भाई यही हम निवेदन करना चाहते हैं। यदि नहीं होता है, कोर्ट के द्वारा याचिका पर सुनवाई की जाती है और रास्ता बंद कर दिया जाता है, जन आंदोलन करेंगे साहब। हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, हजारों लोग आते हैं यहाँ पे बरसों से, और पीढ़ियाँ दर पीढ़ी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और बाहर से भी लोग आते हैं। अगर उनकी आस्था पे चोट पहुँची, हमारी आस्था पे आस्था पे चोट पहुँची तो हम जन आंदोलन करेंगे साहब, जन आंदोलन किया जाएगा। तो सरकार से यही मांग है कि इस रास्ते को दिया जाए, नहीं तो भक्तों द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी